सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण को उपसंहार के रूप में अध्ययन करेंगे। आज इस हमारे संज्ञा प्रकरण का ये लास्ट वीडियो है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में असंधि को पढ़ेंगे। देखिए, हमने संज्ञा प्रकरण में अंतर्गत 14 सूत्रों का अध्ययन किया। फिर भी हमें इसके कुछ बिंदुओं का याद होना हमें आवश्यक है। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो हमें जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, सबसे प्रथम व्याकरण पाणिनि व्याकरण, और इसका प्रवेश द्वार किसको माना गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी को माना गया है। इस पर टीकाएँ लिखी गई है, जैसे मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। तो आप इनका नाम व इनके लेखक का नाम जरूर याद कीजिएगा। अथवा पाणिनि के अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में जैसा कि नाम से प्रचलित है, कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय लगभग 3900 सूत्र हैं। आप उनकी एक संख्या जो आपकी किताब में दी हुई है या आपके मेरी वीडियो क्लिप में है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य व्याकरणों के नाम पाणिनि व्याकरण के अलावा चांद्र व्याकरण, कात्यायन व्याकरण, इसके अलावा पाणिनि किस नाम से जाने जाते थे? शलातुरी नाम से जाने जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें याद करने योग्य हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये हमने पढ़ा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण क्या है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण क्या है। ये भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमने कुछ माहेश्वर सूत्रों की विशेषताएं पढ़ी थी। किरणा कितनी बार आया है? 2 बार। क्यों ग्रहण किया गया है? अण प्रत्याहार की दृष्टि से, और बाद वर्ण अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय इस सूत्र की दृष्टि से। इसके अलावा इनका एक वैज्ञानिक क्रम है जो मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बताया है, तो उसका ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अ की दृष्टि से रखा गया है, तो व्यंजनों में अ उच्चारण की दृष्टि से रखा गया है, किंतु र प्रत्याहार के अंतर्गत अ लण प्रत्याहार की दृष्टि से रखा गया है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताए, इनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आरंभ में ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि संज्ञा संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, तथा स्वरों की सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है? वर्ण है, जिसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तथा स्वर कितने माने गए हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने माने गए हैं, और लौकिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले स्वर कितने हैं? तो इन बिंदुओं का अध्ययन करना चाहिए। मैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता रही हूँ इस संज्ञा प्रकरण में, जिनमें से प्रश्न आते हैं और जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। कृपया आप इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा हलंत्यम। यह आपका सूत्र कहता है कि ये इत संज्ञा करता है। इत का अर्थ होता है लोप, और यह उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। अब उपदेश अवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ा धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश, माहेश्वर सूत्र, इनका अध्ययन किया। और जिसका नहीं किया, जिसको समाहित नहीं किया, वो हैं आपके विभक्ति और लौकिक व्यवहार, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा अदशनम लोप, ये लोप संज्ञा करता है। लुक, श्लू, लुप, ये तीनों पर्यायवाची है। जिस सुनाई देने हुई ध्वनि का न सुनाई देना क्या कहलाता है? आपका लोप कहलाता है। फिर तीसरा सूत्र हमने पढ़ा तस्य लोप। इस संज्ञा नहीं करता, किंतु बहुत बड़ा कार्य करता है। जिसकी संज्ञा हो जाती है उसका क्या कर देता है? लोप कर देता है। इसके अंतर्गत हमने 6 इत संज्ञा के सूत्र पढ़े। उपदेश्य जरुनासिक इत, हलंत्यम, चूटू, लशक वत्तदित्य, आदिरीटू डवः, श प्रत्ययस्य, वेर प्रत्ययस्य। इस प्रकार हमने इन 3 सूत्रों का अध्ययन किया। चौथे सूत्र में आदिर अंतिम संहिता के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यह प्रत्याहार संज्ञा करता है और ये प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत पहले और अंतिम वर्ण को जोड़कर हम प्रत्याहार बनाते हैं। उसके अंतर्गत हम हलंत वर्णों को नहीं लेते हैं, और प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि यदि प्रत्याहार नहीं बनते तो व्याकरण का लाघव जो प्रयोजन है वो कदापि पूरा नहीं होता। फिर तत्पश्चात हमने स्वरों के भेद पढ़ा। स्वरों के हमने पहले 3 भेद किए, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तत्पश्चात हमने प्रत्येक के 3 किए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,
और फिर प्रत्येक के भी दो की अनुनासिक व अनअनुनासिक। इस प्रकार हमने ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, एक स्वर के हमने कितने भेद किए? 18। और इसी सूत्रों को, इसी चार्ट को डिफाइन करते हुए हमने उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः, उच्चेर उदात्तः, निचेर अनुदात्तः, समाहार स्वरितः और मुख नासिका वचनो अनुनासिका, इन 9 सूत्रों तक हमने अध्ययन किया। इन 9 सूत्रों में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, 5 से लेकर 9 सूत्र तक। 5, 6, 7, 8 और 9, इन 5 सूत्रों में हमने स्वरों के भेद पढ़े। तत्पश्चात हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का अध्ययन किया। इस सूत्र के अंतर्गत, जो कि सवर्ण संज्ञा करता है, इसके अंतर्गत हमने उच्चारण स्थान और यत्नों का अध्ययन किया। इन दोनों ही स्थानों से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे हम उच्चारण स्थान तथा यत्नों से होने वाले प्रश्नों को हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जैसे उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनम कंठम, इज्जीवसनाम तालु, ऋटुरसनाम मूर्धा, लितुलसनाम दंता, उपध्यमाननाम ओष्ठो, यमगणनम नासिका च, एदेतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यमगणनम नासिका, जीवामूल्य से जीवामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तत्पश्चात हमने यत्नों को पढ़ा, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के: स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और संवृत। यदि संवृत नहीं हो ऑप्शन में तो विव्रत में इसका समावेश कर लिया जाता है। और बाह्य यत्न हमने पढ़े 11 प्रकार के: विवाह, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और विवाह, श्वास, अघोष के अंतर्गत आते हैं खर प्रत्याहार वाले वर्ण, संवार, नाद, घोष के अंतर्गत आते हैं हर्ष प्रत्याहार वाले वर्ण। अल्पप्राण में प्रथम, तृतीय और यण प्रत्याहार, और महाप्राण में द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार। क्योंकि हम ये दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और इसके अलावा देखिए, उच्चारण स्थानों की हमने तालिका, आभ्यंतर और बाह्य यत्नों की हमने तालिका बनाई। और तत्पश्चात हमने 11वें सूत्र में अनुदित सवर्ण से प्रत्यय को पढ़ा, जो कि अपनी संज्ञा का पूर्ववर्ती सूत्र है। इसमें आने वाले अण प्रत्याहार के वर्ण और उदित वर्ण अपने तथा अपने सवर्णों की संज्ञा का कराते हैं, बोध कराते हैं। तत्पश्चात परासन्निकर्ष संहिता, जो कि संहिता संज्ञा करता है, और इसी के करने से आगे संधि कार्य किया जाता है। इसके बाद हमने 13वें सूत्र के अंतर्गत पढ़ा हलो अनंतरा संयोग। संयोग संज्ञा करता है, और संयोग संज्ञा के उपरांत ही किसी भी 2-3 वर्णों को हम मिला सकते हैं, व्यंजनों को, क्योंकि इनके बीच में स्वर नहीं होते हैं, और इसी से शब्द हम मिलाकर लिखते हैं। इसके बाद में हमने अंतिम पढ़ा पद संज्ञा विधायक सूत्र, सुप्तिगंतम पदम, और उसने कहा कि जो सुबंत और तिगंत होते हैं वही पद कहलाते हैं, अन्यथा पद नहीं कहलाते हैं। संस्कृत साहित्य में सभी वर्ण या तो सुबंत होते हैं या तिगंत होते हैं। सुब की संख्या 21 और तिंग की 12 मानी जाती है। इस प्रकार हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत 14 सूत्रों का अध्ययन किया, और ये 14 सूत्र ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में हम थोड़ा सा पढ़कर शॉर्टकट रास्ते से हम नंबर तो ला सकते हैं, परंतु हमें नॉलेज नहीं मिल सकती। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जब भी पढ़ें पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ा हुआ कभी भी विफल नहीं जाता है, हमें इसमें सफलता मिलती ही है, और वह ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता है। अब आगे हम अचसंधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।